Hello dear student, today we are learn 1.3 the seed. Do you know the name of seed? You know na mango, peas, wheat, orange. When do the seeds grow? Seeds कब grow होती है? When they get water, sunlight, air and good soil, right ना? है ना, कब सीड जो है ग्रो होती है? जब उनको वाटर मिलता है, सनलाइट मिलती है, एयर मिलती है और अच्छी मिट्टी, अच्छी गुड सॉइल मिलती है। फर्स्ट लिसन एंड सिंग, आपको सुनना है और इसको सिंग करना है। अ सीड सो स्मॉल beneath a ground becomes a tree that's strong and sound. It drinks the rain and feels the sun, and soon its life has just begun. It sends its roots so deep and tight to hold it firm both day and night. The leaves go green, the branches spread, the birds make nest above my head. The tree gives shade, the flowers blooms, it fills the air with sweet perfumes. From tiny seeds to giant tree, what wondrous things a seed can be. एनोनियस मतलब इसके जो राइटर्स है इसका नाम हमको मालूम नहीं है। लिसन एंड सिंग। A seed so small beneath a ground, इसका मतलब होता है एक छोटी सी बीज। देखो यहाँ पिक्चर में बताया गया है, जिसको जो है एक बच्चे ने क्या किया, ग्राउंड के अंदर beneath कर दिया, मतलब उसको अंदर जो है वो दबा दिया। Became a tree that's strong and sound, और एक दिन क्या हो गया, वो बहुत बड़ा ट्री बनकर तैयार हो गया। It drinks the rain and feels the sun, और उसने किस चीज़ को यूज़ किया, रेन का पानी पिया और धूप जो है उसको लिया। एंड सून इट्स लाइफ हैज़ जस्ट बिगन, और जैसे ही उसने बीज ज़मीन में चला गया, वहाँ से उसकी ज़िंदगी शुरू हो गई। इट सेंड्स इट्स रूट्स सो डीप एंड टाइट, और इस तरह जो है उसकी रूट्स जो है, मतलब उसकी जो जड़ें हैं वो ज़मीन के अंदर तक चली गई। द लीव्स को ग्रीन, द ब्रांचेस स्प्रेड, और ज़मीन के अंदर तो उसकी जड़ें गहराई तक चली गई, और क्या हुआ, उसके लीव्स जो है वो ग्रीन हो गए, और ब्रांचेस जो है वो स्प्रेड हो गई, फैल गई चारों तरफ। द बर्ड्स मेक नेस्ट अबो माई हैड, और कह रहा है ट्री के जो बर्ड्स है वो लोगों ने जो है मेरे ऊपर क्या बनाना शुरू कर दिया, नेस्ट बनाना शुरू कर दिया। नेस्ट मतलब घोंसला। द ट्री गिव्स शेड, द फ्लावर्स ब्लूम्स, और एक दिन जो है ट्री इतना बड़ा हो गया कि वो लोगों को शेड देने लग गया, और जो है इसके ऊपर फ्लावर्स जो है वो ब्लूम्स करने लगे, मतलब खुशबू देने लगे। इट फिल द एयर विथ स्वीट परफ्यूम, और हवा जो है वो एक मीठी खुशबू में से भर गई। फ्रॉम टाइनी सीड्स टू जेंट ट्री, एक छोटी सी बीज से वो क्या बन गया, एक बड़ा ट्री। जेंट ट्री जो है वो बन गया, जेंट का मतलब बिग ट्री, बिग। व्हाट वंडरियस थिंग्स अ सीड कैन बी, कितना वंडरियस मतलब जो है वंडरफुल चीज़ है कि एक छोटी सी सीड से वो क्या बन गया, एक ट्री बन गया। देखो यहाँ पर इसकी मीनिंग्स भी दिए हुए। बेनिथ का मतलब होता है अंडर, स्ट्रॉन्ग एंड साउंड, हेल्दी एंड फर्म। रूट्स, पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स दैट ग्रो अंडरग्राउंड। ब्लूम, अ पीरियड ऑफ फ्लावरिंग। वंडरियस, वंडरफुल, वंडरियस का मतलब क्या होता है, वंडरफुल। सेकेंड, लेबल द पार्ट ऑफ द प्लांट, आपको क्या करना है, इसके पार्ट्स को जो है हम लोगों को, प्लांट के पार्ट्स को नेम देना है। जैसे यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है, ये छोटा सा दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बर्ड। फिर लीफ, ये जो स्टम, तना जो है उसको बोलते हैं इंग्लिश में स्टम। फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड रूट। यहाँ पर फ्रूट जो है कौन सा है, वो ब्रिंजल है, राइट, एक्चुअली वेजिटेबल है, लेकिन फ्लावर्स के बाद आता है, उसको हम लोग फ्रूट भी कहते हैं। फाइंड एंड राइट पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड फ्रॉम द
पोएम, हम लोगों को पोएम में से क्या निकालना है, राइमिंग वर्ड निकालना है। फर्स्ट क्या है, ग्राउंड साउंड, सन बिगन, टाइट नाइट, स्प्रिट हेड, bloom perfume, tree bee. Fourth one, answer the following. Where does the seed grow? Seed जो है वो कहाँ grow हुई थी, आप लोगों को मालूम है seed कहाँ grow हुई थी, है ना, under the ground, है ना। The seed grow beneath the ground when it get water, sunlight, air and good soil. See this answer, right? Where does the seed grow? The seed grow beneath the ground when it get water, sunlight, air and good soil. Second question, tell the name of the seedless fruits. ऐसे fruits का नाम बोलो जिसमें seed नहीं होती, बीज नहीं होती. That's banana, grapes, pineapple and strawberry. Third question है, what do you understand by the line it drink the rain and feel the sun? इस लाइन से तुम लोग जो है क्या समझे हो? तो this line means the seed needs rain water and sunlight to grow. The seed absorb water from the soil. It also need warmth and light from the sun. Fifth question है, write 5 line about important of the tree and plant. Tree and plant are very important. They give shade and keep the air cool. They give up fruit, vegetable, woods and medicines. They give us oxygen to breathe and take in carbon dioxide. Our 5 question is complete. 6 question, write describing word from फॉर एग्जाम्पल स्मॉल सीड. इसमें हम लोगों को डिस्क्राइबिंग वर्ड लिखना है. जैसे रूट कैसी होती है, डीप, है ना, डीप जाती है ना. इसके अलावा परफ्यूम, स्वीट एंड नाइस. ट्री, बिग स्ट्रॉन्ग. और लीव्स के लिए क्या दिया हुआ है, फ्रेश लीव्स और ग्रीन लीव्स, राइट. तो आप यहाँ पर सिर्फ फ्रेश या ग्रीन लिख सकते हो. 7 क्वेश्चन है, रीड एंड कंप्लीट द फॉलोइंग. रीड ना, यहाँ पर ONG, राइट. यहाँ पर 3 लेटर वर्ड दिया, इसके आगे हम लोगों को कोई वर्ड ज्वाइन करके जो है एक वर्ड बनाना है. जैसे यहाँ पर दिया हुआ फर्स्ट, है ना. फर्स्ट क्या दिया हुआ है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग. तो स्ट्रॉन्ग को हम लोग क्या करेंगे, LONG, लॉन्ग. फिर WR के आगे हम लोग ONG लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग. यस. OUND दिया, यहाँ पे GR दिया, तो GROUND क्या होता है, ग्राउंड. SOUND, साउंड. फिर GR से ग्रो यहाँ बनाया, यहाँ पर जो है ASS दिया हुआ है. इसके पहले हम लोगों को लगाना है, हम लोगों को क्या लगाएंगे, GR लगाए तो क्या हो जाएगा, ग्रास. नेक्स्ट वन, GREEN, ग्रीन. आर यू अंडरस्टैंड दिस लेसन? अंडरस्टैंड ना? यस. अब हम लोगों को जो है क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया, आई नीड टू ग्रो. इसमें हम लोगों को बताना है कि ट्री को ग्रो होने के लिए कौन कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है. लाइक अ सीड नीड वाटर, सनलाइट एंड केयर टू ग्रो इनटू अ ट्री. स्टडीज एंड लव टू ग्रो इनटू गुड वुमेन बीइंग. जैसे एक ट्री के लिए वाटर, सनलाइट की और केयर की ज़रूरत होती है ना. इसी तरह एक चिल्ड्रंस को भी ग्रो होने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, फूड, एक्सरसाइज, स्टडीज़ एंड लव टू ग्रो इनटू अ गुड वुमेन बीइंग. एक अच्छा इंसान बनने के लिए उसको, जो एक बच्चे को इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है. आई होप अंडरस्टैंड दिस लेसन. इफ़ यू अंडरस्टैंड, प्लीज़ like and subscribe my channel and share with your friends.